नमस्कार। अमन गुप्ता टॉक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। BAMS फर्स्ट प्रो के एग्जाम्स की तैयारी चल रही होगी और अगर आपको कुछ चैप्टर्स मुश्किल लग रहे हैं तो फिक्र मत कीजिए। आज हम एक सबसे जरूरी अध्याय को मिलकर बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चरक संहिता के तीसरे अध्याय की, आरग्वधीय अध्याय। मुझे पता है ये चैप्टर अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसमें इतने सारे योग हैं, लेकिन मेरा वादा है इस विश्लेषण के बाद आपको इसका हर एक योग बहुत आसानी से याद रहेगा और आप एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिख पाएंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। हम शुरू करेंगे एक छोटे से परिचय से कि ये अध्याय है किस बारे में। फिर त्वचा रोगों और दर्द के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण योग हैं उन्हें एक एक करके समझेंगे। इसके बाद कुछ स्पेशल फॉर्मुलेशंस पर भी नजर डालेंगे और सबसे आखिर में एग्जाम के लिए जो की पॉइंट्स हैं उन्हें समराइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से और समझते हैं कि इस पूरे अध्याय का बेसिस क्या है, इसकी नींव क्या है। आचार्य चरक इस अध्याय की शुरुआत बहुत ही सीधे तरीके से करते हैं इस श्लोक के साथ, अथा तो अर्घवधीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। इसका सीधा सा मतलब है, तो चलिए अब हम आर्घवधीय अध्याय की व्याख्या करते हैं। अच्छा, इस पूरे चैप्टर की जो आत्मा है ना, वो एक ही सिद्धांत में बसती है, बही परिमारार्जन चिकित्सा। अब देखिए, नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है ना, पर इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। बाहरी उपचार यानी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स। आयुर्वेद का लॉजिक कितना क्लियर है कि जब दोष या बीमारी शरीर के बाहरी मार्ग पर यानी स्किन पर है तो इलाज भी तो बाहर से ही होगा, लेप लगाकर, पेस्ट लगाकर। बस यही इस पूरे अध्याय का सार है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस अध्याय का नाम इसकी हीरो ड्रग यानी मुख्य औषधि आर्घवध के नाम पर रखा गया है। आयुर्वेद में ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि अध्यायों के नाम उनकी सबसे जरूरी औषधि या विषय पर रखे जाते हैं। चलिए अब आते हैं इस अध्याय के सबसे बड़े और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, त्वचा रोगों यानी कुष्ठ के लिए बताए गए योग। यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब हम आयुर्वेद में कुष्ठ शब्द सुनते हैं तो उसका मतलब सिर्फ एक बीमारी नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर तरह तरह की जिद्दी और पुरानी स्किन की बीमारियां आ जाती हैं। तो इस सेक्शन का सबसे पहला और सबसे जरूरी लेप है आर्घवधादि लेप और इसका वर्णन हमें इस श्लोक में मिलता है। तो ये लेप बनता कैसे है? बहुत सिंपल है। इसमें आर्घवध, करवीर, शिग्रु और करंज, इन चारों को लेकर सरसों के तेल में मिलाया जाता है और एक पेस्ट तैयार हो जाता है। और ये काम कहाँ कहाँ आता है? कुष्ठ में तो है ही, साथ ही पामा यानी स्कैबीज और दादरू यानी रिंगवर्म जैसी आम समस्याओं पर भी ये बहुत असरदार है। इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण योग आता है जिसका नाम है सिद्धार्थक योग। इसका इस्तेमाल खासकर शरीर की शुद्धि के लिए किया जाता है। चलिए पहले इसका श्लोक देख लेते हैं। ये योग सच में बहुत वर्सेटाइल है। देखिए, इसमें सरसों, लोध्र, मुस्ता और नीम जैसी चीजें हैं। और इसकी खासियत ये है कि इसे दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो नहाने के लिए इस्तेमाल करें या फिर स्क्रब की तरह। और सबसे अच्छी बात, ये एक साथ 3 चीजों पर काम करता है: विष यानी पॉइजन, कुष्ठ यानी स्किन डिजीज और शोफ यानी सूजन। ठीक है, तो स्किन प्रॉब्लम्स के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना ध्यान उन योगों पर लगाते हैं जो दर्द से राहत दिलाते हैं। वात रक्त, जिसे आजकल हम गाउट से जोड़कर देखते हैं, उसके लिए आचार्य चरक ने इस श्लोक में एक खास प्रदेह यानी एक तरह का लेप बताया है। आइए समझते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। इसके लिए रासना, गुडूची और मुलेठी को घी में मिलाकर एक पेस्ट बनाया जाता है और इसका डबल एक्शन है। ये न सिर्फ दर्द को कम करता है बल्कि उस दर्द के साथ जो एक जलन या बर्निंग सेंसेशन होती है ना, उसे भी शांत करता है। और ये स्लाइड तो आयुर्वेद के सबसे खूबसूरत सिद्धांतों में से एक को दिखाती है, विपरीत गुणों से चिकित्सा। आप खुद देखिए, जब सिरदर्द पित्त यानी गर्मी की वजह से है तो उस पर क्या लगा रहे हैं? चंदन, कमल यानी ठंडी तासीर वाली चीजें। और वहीं दूसरी तरफ जब पसलियों में दर्द है जो कि वात यानी ठंडी प्रकृति का है तो उस पर क्या लगा रहे हैं? तगर और सूंठ मतलब गर्म तासीर वाली चीजें। है ना कमाल का लॉजिक? इलाज हमेशा रोग की प्रकृति के ठीक उल्टा होगा। चलिए
अब हम अपने आखिरी प्रैक्टिकल सेक्शन पर आते हैं, जिसमें कुछ बहुत ही खास मकसदों के लिए बनाए गए योगों का जिक्र है, जैसे कि जब शरीर में ठंडक बढ़ जाए या फिर किसी जहर का असर हो। यहाँ 2 बहुत ही स्पेशल लेप है। पहला, अगर शरीर में बहुत ज्यादा ठंड लग रही हो तो अगरू और देवदारू जैसी गर्म तासीर वाली यानी उष्ण वीर्य वाली जड़ी बूटियों का लेप शरीर में गर्मी पैदा करता है। और दूसरा है विषघन लेप, जो जहर के असर को खत्म करता है। इसके लिए शिरीष के फूल और हल्दी का इस्तेमाल होता है और कहा गया है कि यह हर तरह के विष पर काम करता है। तो अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इस पूरे अध्याय से एग्जाम के लिए वो कौन सी बातें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी हैं? चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। अगर इस पूरे चैप्टर से आपको सिर्फ एक नंबर याद रखना हो तो वो है 32। जी हाँ, इस अध्याय में कुल 32 सिद्ध योगों का वर्णन किया गया है। ये बाहरी उपचार के लिए एक पूरी की पूरी टूल किट है। और इस अध्याय का अंत इसी श्लोक से होता है जो इन 32 योगों की अहमियत को बताता है। आचार्य चरक खुद कहते हैं कि ये 32 सिद्ध योग परम औषधि हैं, मतलब बेस्ट और प्रूवन मेडिसिन्स हैं। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि इस अध्याय के योग सिर्फ स्किन की बीमारियों तक ही सीमित नहीं है। ये दर्द, जलन और यहाँ तक कि विष के प्रभाव को शांत करने में भी उतने ही ज्यादा असरदार हैं। तो अब एक सवाल आप सबके लिए, आपकी एग्जाम की तैयारी में और मदद करने के लिए आप चाहते हैं कि मैं चरक संहिता का अगला कौन सा अध्याय समझाऊं? अपने जवाब और सुझाव नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये विश्लेषण आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और आगे भी ऐसे विश्लेषण देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले विश्लेषण।